हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ भैया फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। 29 जनवरी आज लास्ट डे, लास्ट शिफ्ट ऑफ बीटेक पेपर। तो अभी जो भी बच्चे आएंगे थोड़ी देर में हम मिलने वाले हैं उन बच्चों से, कैसा एग्ज़ाम रहा, क्या रहा, जो भी हम उससे सीख सकते हैं फॉर आवर नेक्स्ट शिफ्ट एंड आवर फ्यूचर पेपर्स, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। और जो भी उन बच्चों का एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर फ्यू मिनट्स, जैसे बच्चे आते हैं उनके एक्सपीरियंस आपसे को बताते हैं। नाम क्या आपका? ऋषभ। तो पेपर कैसा लगा आपको? पेपर मैथ्स टफ थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी थी। हाँ। मैथ्स में मेरे बने कुछ 7-8 सवाल बने और फिजिक्स और केमिस्ट्री 25-25 हो गए थे। ओके। और लेंथ वाइज? मैथ्स लेंथी थी, फिजिक्स हाँ। के अंदर एजर्शन रीजन और डायमेंशन के बेस्ड पर 2 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री तो पूरी उस कंसेप्ट पर ही थी और कुछ बाहर से कुछ था ही नहीं। और ये असर्शन रीजन वगैरह टाइप के जो क्वेश्चन और भी थे, ट्रू फॉल्स हो गया, मैट्रिक्स मैच हो गया। हाँ, मैट्रिक्स मैच थे। एजर्शन रीजन बहुत सारे थे। पर ट्रू फॉल्स तो नहीं थे। ट्रू फॉल्स अच्छा। होते ही नहीं है ना। हाँ। और कोई ऐसा चैप्टर जो बहुत कॉमनली बहुत बार पूछ लिया हो? मैथ्स में तो 3D वेक्टर, 3D ज्योमेट्री और वेक्टर्स में से आए और कॉनिक सेक्शन में से बहुत क्वेश्चन आए। और केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आए थे और फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। रे ऑप्टिक्स के ऊपर आए थे। हाँ। सेमीकंडक्टर के ऊपर नहीं आए थे। सेमीकंडक्टर के ऊपर नहीं नहीं। आए। और पीवाईक्यू से लगा आपको मिलता जुलता पेपर? PYQ से थोड़ा बहुत था पर न्यू क्वेश्चंस बहुत सारे थे। न्यू क्वेश्चंस भी थे हाँ। बहुत सारे। और कुछ आप एडवाइस देना चाहो? बस पढ़ो और अगली बारी अच्छा करेंगे। आपका नाम क्या है? सिद्धांत। तो पेपर कैसा लगा आपको? पेपर रिलेटिवली तो थोड़ा सा टफ था पर मॉडरेट लेवल पे कह सकते हैं। मतलब कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा? मैथ्स टफ था बट मेरे को लगा केमिस्ट्री भी थोड़ा सा लेवल हाई था बाकी शिफ्ट से, बट फिजिक्स काफी इजी थी। फिजिक्स काफी इजी थी। केमिस्ट्री थोड़ा आपको लगा जैसे जनरली आती है उससे मुश्किल थी? थोड़ी सी टफ थी, लाइक हाँ। एनसीईआरटी लेवल नहीं थी, अच्छा। थोड़ा सा ऊपर लेवल का था, Okay. इतना ऐसा लगा। ओके। और लेंदी लगा क्या? नहीं, लेंथी उतना ज्यादा लेंथी तो नहीं था पर मतलब 3 घंटे लायक पेपर था कि इतना लंबा भी नहीं है कि नहीं हो अच्छा। सकता, पर हो जाएगा। बट पूरा टाइम लग रहा हाँ, था। पूरा टाइम लग रहा था भाई। और 11 ज्यादा थी 12 ज्यादा थी? वो तो ऑलमोस्ट 60-40 का रेशियो ऐसे ही था। मतलब 1260? हाँ, 1260 और वही 60-40। ऐसे कोई चैप्टर जो आपको लगा हो बहुत ज्यादा पूछा हो? रे ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन थे और अच्छा। इक्विलिब्रियम के भी शायद 2 क्वेश्चन थे। इनऑर्गेनिक काफी थी, ऑर्गेनिक 2 ही क्वेश्चन थे शायद, ऑर्गेनिक के 2 अच्छा। या 3 क्वेश्चन ही थे ज्यादा। अच्छा। हाँ, और ऐसा कोई जो पूछा ही नहीं? ऐसे तो खैर काफी थे। अच्छा। थर्मल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आया था और वो तो आते नहीं, और फ्लूइड्स का एक भी नहीं आया था। अच्छा। फ्लूइड्स का नहीं आया था, वो काफी खराब था कि फ्लूइड्स के पहले इतने सारे आ रहे, अभी एक भी नहीं आया। हाँ, पर खत्म हो गए होंगे हाँ ना वही questions? क्वेश्चन बैंक ही नहीं बचा। फ्लूइड्स ही रात में पढ़ के आया था मैं, वो ही नहीं आया। कोई बात नहीं। चलो, और बाकी अंदर प्रोसेस सारा फॉलो हो रहा है अच्छे हाँ, से एकदम? काफी आपको सीट वगैरह मिल गई टाइमली? हाँ, वो बस अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी, पता नहीं फैन नहीं चलाया। हाँ। बस वो एक प्रॉब्लम थी कि पेपर के बीच में गर्मी लगे जा रही थी तो पसीना ऐसे पोंछ के करना पड़ रहा है। हाँ। इंक गिर रही है, बट बाकी सब ठीक था। बाकी तो ठीक। अनफेयर मीन्स तो नहीं हो रहे थे कोई? ना वो तो कुछ नहीं हुआ। वो हो भी रहा हो तो क्या ही कर लेंगे नहीं, सबको। बट ऐसा हो तो नहीं रहा था ना ऐसा? हाँ, आता तो किसी को था ही नहीं तो क्या ही देखे। चलो, और कुछ आप ऐड करना चाहो? नहीं, बस यही था कि पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ था, बस पीवाईक्यूज के लेवल से थोड़ा सा ऊपर था, बट इतना भी टफ नहीं था, लाइक मॉडरेट लेवल पे ही कहेंगे, बस इतना ही था। नाम क्या आपका? शुभम श्रीवास्तव। पेपर कैसा लगा आपको? सर मैं मॉडरेट था, मतलब मॉडरेट। तो कोई सब सब्जेक्ट आसान लगा, मुश्किल लगा? फिजिक्स बहुत इजी थी और केमिस्ट्री मॉडरेट थी और मैथ्स तो लेंदी थी। फिजिक्स बहुत इजी और मैथ्स तो लेंदी आती ही है। अच्छा, 11-12 वाइज क्या था आपको लगा? कौन ज्यादा, क्या का ज्यादा, क्या कम? ऑलमोस्ट मतलब 50-50 था, मतलब ज़्यादा 50-50 था। और कोई ऐसा सब चैप्टर जो आपको लगा होगा ज्यादा प्रोमिनेंट है? फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स से आए थे 2-3 क्वेश्चन और हाँ। मॉडर्न फिजिक्स से भी आए थे 2-3 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। और ये जो थोड़े आजकल नए फॉर्मेट आता है, सर्शन रीजन, ट्रू फॉल्स, मैच, ये सब के क्वेश्चन थे? हाँ, ये बहुत थे, मतलब केमिस्ट्री में भी थे, मतलब ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बताना था, और हाँ। फिजिक्स में भी थे। कितने होंगे लगभग? केमिस्ट्री में 6-7 थे मतलब। अच्छा। हाँ, वेटेज और ज़्यादा बाकी थे। में? बाकी फिजिक्स में थी और मैथ्स में तो ज़्यादा नहीं था, 1-2 थे। मैथ्स में तो कम होते हाँ, हैं। कम होते हैं। पीवाईक्यू से रिजेम्बलिंग लगी आपको पेपर की? PYQs मतलब 2020 जो 4 का जो मतलब कोई भी last- पुराने साल के हाँ, पेपर? लास्ट ईयर का हाँ। था, और जो मतलब प्रीवियस शिफ्ट जो आज मतलब 2025 में जो हुए हैं, हाँ। उससे मतलब कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन थे, मतलब रिजेम्बलेंस थी। हाँ। आपका नाम क्या है? अनुष्का। तो पेपर कैसा लगा आपको? अच्छा था, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ के तरफ था। तो कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगा? मैथ्स। बाकी दोनों? बाकी ठीक थे, केमिस्ट्री ठीक था और फिजिक्स भी ठीक था। ओके।
एंड लेंथ वाइज क्वेश्चंस हो पाए आपसे, टाइमली हो पाए? नहीं, टाइम कम पड़ रहा था। Time कम पड़ रहा था। मैथ्स का सेकंड सेक्शन उससे कम टाइम में हो मैथ्स पाया। आपने लास्ट में किया होगा, हाँ तो वो थोड़ा सा छूट गया फिर। हाँ ओके। एंड आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे थे एग्जाम से पहले, हाँ तो उनसे आपको लगा थोड़ा रिलेटेबल था? हाँ, आया था। बहुत सारे पीवाईक्यूज वैसे ही आ हाँ, जाते हाँ, हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके वैसे आया था। पीवाईक्यूज का एडवांटेज लगा आपको? आपका नाम क्या है? आदित्य। तो आपको पेपर कैसा लगा डिफिकल्टी वाइज? कंपैरेटिवली इजी था, लाइक मैंने लास्ट ईयर अप्रैल वाला अटेम्प्ट दिया था तो उसके कंपैरिजन में काफ़ी इजी था। अच्छा, आपका सेकंड अटेम्प्ट है? हाँ जी, मेरा सेकंड अटेम्प्ट तो इजी मतलब सारे सब्जेक्ट इजियर लगे? नहीं, इस साल जैसे मेरे को एक चीज़ लगी कि केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, मैथ्स यूजुअली डिफिकल्ट जितनी रहती है उतनी नहीं थी। अच्छा, मैं लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लगी? केमिस्ट्री कंपैरेटिवली वैसे तो ओवरऑल मतलब केमिस्ट्री में डिफिकल्ट क्या था? क्वेश्चन अजीब थे या ऐसा बहुत कैलकुलेशन डिफिकल्ट थी? क्या डिफिकल्ट था? कैलकुलेशन थोड़ी थी उसमें, हाँ हाँ हाँ। जैसे कि हर एक क्वेश्चन को, जैसे हमें हर एक ऑप्शन को सॉल्व करके देखना किसमें कितने अनपेड अच्छा इलेक्ट्रॉन्स अच्छा, हैं। ओके। हाँ जी, और जैसे जो एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस थे मोस्टली सेम थे, तो हर एक के जैसे लास्ट तक जाना पड़ रहा था। अच्छा, इस वजह से केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो गई? हाँ जी, कि जैसे पहले के 3 ऑप्शंस अगर मैच कर गए तो यही वाला ऑप्शन होगा, हाँ, तो हाँ। इसमें लास्ट तक जाना पड़ रहा था, हाँ वो चीज़ थी हाँ इसमें। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे 11th 12th वाइज क्या लगा, क्या ज्यादा आया? 12th की वेटेज ज़्यादा थी, हाँ हाँ, मोस्ट ऑफ द पेपर आई गेस 12th में बेस्ड था, 11th से Okay. बहुत ही कम क्वेश्चन थे। 11 से कम थे। हाँ जी, और पीवाईक्यू से रिजेम्बलेंस लगी? पीवाईक्यू से रिजेम्बलेंस थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, लाइक मैंने जो अभी पहले की शिफ्ट्स सॉल्व करी हैं 22 से 28 तक की, उसमें एक चीज़ थी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे, इसमें डायरेक्ट नहीं थे क्वेश्चन। डायरेक्ट नहीं थे? हाँ जी, तो और कोई आप एडवाइस देना चाहो? मैथ्स पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि हाँ। मेरे को लग रहा है कि मैथ्स थोड़ी सी मैं और बेटर कर सकता था। हाँ। कई सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, Okay. तो उसमें मैं कर सकता था। केमिस्ट्री तो हर साल इजी आती है, हर कोई कर ही लेता है, एटलीस्ट हाँ। 20 तो कर ही लेते हैं आउट ऑफ 25। हाँ हाँ हाँ। तो मैथ्स पे थोड़ा फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज़ आराध्या। तो आपको पेपर कैसा लगा? सर पेपर तो ठीक था, बस मैथ थोड़ा ट्रिकी और लेंदी था। मैथ्स लेंदी था, बाकी दोनों सब्जेक्ट्स? फिजिक्स मॉडरेट था और केमिस्ट्री इजी था। केमिस्ट्री वाज इजी। और आपको 11 ज्यादा दिखा, 12 ज्यादा दिखा? सर 12th का थोड़ा ज़्यादा था। 12 ज्यादा था थोड़ा सा। कोई पर्टिकुलर चैप्टर जो आपको लगा हो ज्यादा पूछा? ऐसा तो कुछ नहीं था, मिक्स था सब कुछ। मिक्स था सब कुछ। और आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे थे? ये सब मॉक टेस्ट दिए थे। तो आपको लगा उनके उसका लेवल और पीवाईक्यू से सिमिलर था पेपर? ये सर थोड़ा थोड़ा सिमिलर था। आपका नाम क्या है? सर यश रावत। तो पेपर कैसा लगा आपको डिफिकल्टी वाइज? सर मॉडरेट था पेपर। सारे सब्जेक्ट्स? हाँ जी, मैथ्स थोड़ी डिफिकल्ट थी, बाकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों इजी थी मेरे लिए तो। ओके। हाँ जी, और मतलब लेंथ वाइज पेपर हो पाया? हाँ जी, बिल्कुल जैसे जो हमें टाइम दिया गया था उसी टाइम फ्रेम में मैंने पूरा कर दिया। ओके। तो और ऐसा 11 ज्यादा दिखा, 12 ज्यादा दिखा? ज़्यादा दिखी थी। 11 ज्यादा। अच्छा, कोई पर्टिकुलर चैप्टर से ज्यादा दिखाओ? 11th में जैसे कि रोटेशन से तो क्वेश्चन आए नहीं थे इतने हाँ। ज़्यादा, इतना ध्यान नहीं है मेरे को, बट अच्छा। लेकिन ये है कि ओवरऑल बात करी जाए तो 11th का वेटेज बहुत ज़्यादा था। ओके। और पीवाईक्यू से सिमिलर था पेपर? हाँ जी, पीवाईक्यू जिसने पीवाईक्यू कर रखे हैं सर वो बना लेगा आराम से। अच्छा, और एनसीईआरटी की जरूरत लगी आपको? एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी एनसीईआरटी मतलब ये है कि लास्ट टाइम पे पढ़ लेनी चाहिए, पर इतना ज़्यादा एनसीईआरटी से आता नहीं है सर। अच्छा, और कुछ आप ऐड करना चाहो? सर बस ये है कि मेरे हिसाब से जो बाकी सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मेरे हिसाब से पेपर का लेवल मॉडरेट था, मॉडरेट टू इजी। बस मैथ्स एज यूजुअल हमेशा डिफिकल्ट आती है तो वो तो डिफिकल्ट थी, बाकी हाँ। मेरा हो गया। आपका नाम क्या है? अखिल। तो आपको पेपर कैसा लगा डिफिकल्टी वाइज? डिफिकल्टी वाइज तो मेरा तो सेम था, मैंने इक्वल था, मैंने सब्जेक्ट वाइज पूछे तो मैथ्स थोड़ा सा टफ लगा हाँ, हाँ। था, फिजिक्स केमिस्ट्री तो इजी था। नहीं, ओवरऑल कैसा लगा? ओवरऑल इजी था, इजी ही लगा, ज्यादा मुश्किल नहीं? मॉडरेट टू इजी। मॉडरेट टू इजी। और लेंथ वाइज? पेपर थोड़ा सा लेंथी था मुझे लग रहा था। तीनों सब्जेक्ट में? नहीं, मैथ्स लेंथी था, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री थोड़ा ओवरऑल था। वैसे ओवरऑल बोला तो वैसे लेंथी नहीं था। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे भी क्वेश्चन थे जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, तुरंत हो जा रहे थे? वो तो हाँ, ऐसे तो 75% तो क्वेश्चन ऐसे ही थे। अच्छा, ऐसे ही थे? बस 25% क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने का, ज़्यादा माइंड दिमाग लगाने का था। हाँ। तो वो थ्योरेटिकल होंगे सीधे सीधे? हाँ। तो ऐसे केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड होंगे फिर क्वेश्चन? केमिस्ट्री में तो मैक्सिमम तो एनसीईआरटी बेस्ड ही था। मैक्सिमम एनसीईआरटी? हाँ, और मिनिमम जब ज़्यादा थोड़ा थोड़ा तो बाहर से आया था, बस वैसे ही। थोड़ा थोड़ा बाहर से आया हाँ, था। एक्स्ट्रा वैसे ही। और बाकी आपने पीवाईक्यू सॉल्व करे थे एग्जाम से पहले? हाँ, पीवाई के एक सॉल्व किया था, मॉक टेस्ट भी दिए थे, तो उसमें भी हमें हेल्प हुआ था इसलिए। तो आपको लग रहा है पीवाईक्यू से काफी हेल्प? हाँ, पेपर सिमिलर था पीवाईक्यू के? हाँ, मोस्ट सिमिलर था पेपर, मुझे लगा था। मोस्ट सिमिलर था। आपका नाम क्या है? अंशु सिंह। तो आपको पेपर कैसा लगा? पेपर ठीक था, वैसे देखा जाए तो उतना भी हार्ड नहीं था। हाँ।
ठीक था, एवरेज बच्चे निकाल सकता है। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज सारे आसान थे? सब्जेक्ट वाइज नहीं, मैथ्स थोड़ी मुश्किल थी वैसे सब्जेक्ट वाइज देखा जाए। केमिस्ट्री आसान थी, यूजुअल आसानी होती है केमिस्ट्री, और फिजिक्स मीडियम थी, और मैथ्स ज़्यादा मुश्किल आई। और लेंदी भी था क्या? लेंदी उतना नहीं कह सकते, कुछ क्वेश्चंस थे लेंदी थे जिनमें ज़्यादा बहुत फोकस करना पड़ा। क्वेश्चन वो ज़्यादा लेंदी थे। तो याद है कोई किस चैप्टर के क्वेश्चन लेंदी थे? मैट्रिक्स वैसे इजी चैप्टर है, लेकिन ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आया था। बाकी सब्जेक्ट्स में? बाकी सब्जेक्ट में से फिजिक्स में मैंने उतना क्वेश्चन ट्राई नहीं किए, क्योंकि उतना अच्छे से पढ़ा नहीं था फिजिक्स तो जो आता था उतना ही किया, तो उसमें कोई लेंदी था नहीं। केमिस्ट्री में तो लेंदी कुछ होता ही नहीं। और ऐसे क्वेश्चन है जो आजकल थोड़े अलग फॉर्मेट के आते हैं, असर्शन, रीजन, मैच वाले, ट्रू फॉल्स? मैच वाले को ट्रू फॉल्स तो नहीं थे, असर्शन, रीजन और मैचिंग वाले क्वेश्चन। अच्छा, और 11 12 बराबर था? हाँ, मेरे पेपर के लिए तो बराबर ही लगा। तो जैसा अभी आप लोगों ने सबके एक्सपीरियंसेस से सुना, पेपर मोर और लेस जेई मेन जैसा ही था जैसा जनरली रहता है। थोड़ा केमिस्ट्री इस बारी ऑन द टफर साइड, नॉट ऑन द टफर साइड बट नॉट सो इजी लगा बच्चों को, जो जनरली ट्रेंड नहीं देखा जाता है। केमिस्ट्री मोस्टली जेई मेन में रिलेटिवली इजियर साइड पर आता है, बट इस बारी ऐसा सबका एक्सपीरियंस नहीं रहा। केमिस्ट्री में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना पड़ा लोगों को, एंड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आया केमिस्ट्री में, और इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा। बाकी फिजिक्स इजी ही लगी लोगों को, मैथ्स एज ऑलवेज ऑन द टफर साइड लगा, जो कि जनरल एक्सपीरियंस रहता ही है हर शिफ्ट पे। तो मोटा मोटी मोरले सब कुछ वैसा ही था। मल्टीपल फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसा कि पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कॉमनली। तो बट अगेन घूम फिर के सार वही है कि अगर हम PYQs अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं तो हमें क्वेश्चंस का, एग्जाम में क्वेश्चंस का भी आइडिया लग जाएगा, मल्टीपल फॉर्मेट का भी आइडिया लग जाएगा, और चीजें हमारे लिए ज्यादा इजी, ज्यादा रिलेटेबल लगेंगी। तो यही आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जरूर है कि हम अपने PYQs पे फोकस जरूर करें इन दी लास्ट फ्यू डेज बिफोर दी फाइनल एग्जाम। तो ये बस हमारी तरफ से एक फाइनल कंक्लूजन था, और अब हमारे जेई मेन जनवरी शिफ्ट तो कंक्लूड हो चुकी है। अब हमारा अप्रैल में एग्जाम होगा, तो उम्मीद है जो भी हमने आपको सारी चीजें बताई आपको अप्रैल वाले एग्जाम में हेल्प करेंगी। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है उनका बोर्ड एग्जाम आने वाला होगा, तो ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम अच्छे से तैयारी करें, बहुत अच्छा परफॉर्म करें, एंड देन वील bring our focus back on JEE Main and JEE Advanced. So that's all from my side. Hope it helped you. Thanks a lot.